हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन एक रिकमेंडेशन फॉर्म करने वाला है सभी लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए। तो उस चीज़ को हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट सेट करने वाला है रिकमेंडेशंस। अगर आपको लीगल प्रोफेशन में एंट्री करनी है तो इन रिकमेंडेशंस को आपको फॉलो करना होगा, मानना जरूरी है। तो देखिए, अभी हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करा था। कहा था, ये डिसीजन क्या था ये हम डिस्कस करेंगे। गुजरात हाई कोर्ट ने बोला कि अलाउ किया जाना चाहिए उन सभी लोगों को जो दूसरी जगह पर जॉब कर रहे हैं, उनको अलाउ कर दो। यानी कि सपोज कीजिए आप क्या है किसी दूसरी प्लेस पर जॉब कर रहे हैं और आपको क्या है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम देना है। तो इस चीज़ को यहाँ पर देखा जा रहा है। तो किस चीज़ के लिए अलाउ कर दो? जो फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम वाली जॉब कर रहे हैं उन सभी लोगों को अलाउ कर दो कि आप अपना एनरोलमेंट करा लो एज एन एडवोकेट विदाउट रिजाइनिंग योर जॉब। मतलब जब आप एनरोलमेंट का फॉर्म भर रहे होंगे, एनरोलमेंट जब आप करा रहे होंगे, तो आप बिना अपनी जॉब को रिज़ाइन करते हुए आप एज एन एडवोकेट एनरोलमेंट आप करा लो अपना। लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया, इस बात को हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा करा ही नहीं जा सकता, नहीं कर सकता ऐसा कोई भी। अगर आपको एज एन एडवोकेट एनरोलमेंट कराना है तो आपको अपनी जो पर्टिकुलर जॉब है वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ेगा। और रिज़ाइन देने के बाद आपको कंप्लीटली खाली हो के, बिल्कुल ही मतलब वहाँ से रिज़ाइन देने के बाद आपको हमारे पास आना पड़ेगा एज एन एडवोकेट के तौर पे। अगर आपको एनरोलमेंट कराना है तो ऐसा बीसीआई के रूल्स में लिखा हुआ है कि आपको पहले रिज़ाइन करना होगा जो आप पहले जॉब कर रहे हो। तो बीसीआई गया गुजरात हाई कोर्ट के पास चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट में। तो अब यहाँ पे दो बातें सामने निकल कर आई। पहली ये बात कि अगर आप एज एन एडवोकेट एनरोल्ड होना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एआईबी एग्ज़ाम देते टाइम अपनी जॉब को रिज़ाइन करना ज़रूरी है या नहीं। तो देखिए, अब आप अपनी उस जॉब से रिज़ाइन कर दोगे और एआईबी में भी पास नहीं हुए तो क्या होगा? अब आपकी जो जॉब थी वो भी आपके हाथ से चली गई एंड जो आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन था वो भी आपका क्लियर नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका अराइज होता है। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या अराइज हुआ यहाँ पर कि अगर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना है, एज एन एडवोकेट एनरोलमेंट कराना है, तो बिल्कुल क्लीन हैंड आओ हमारे पास, सारी जगह से रिज़ाइन लेकर आओ जब हम आपको एज एन एडवोकेट एनरोल्ड होने का मौका देंगे। तो ये दो बातें सामने निकल कर आई। सुप्रीम कोर्ट दोनों बातों को सामने रखता है, देखता है कि क्या मतलब क्या फैक्ट्स हैं इन दोनों चीज़ों के। तो देखिए, हुआ कुछ ऐसा, एक वीमेन थी, मतलब सिंगल मदर थी, वो एक कंपनी में जॉब कर रही थी। तो उन्होंने एज एन एडवोकेट एनरोल्ड होना था, उनका मन था एआईबी एग्ज़ाम देने का। तो उनको डाउट आया कि अगर मैंने अपने जॉब को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, वहाँ से रिज़ाइन ले लिया और एआईबी एग्ज़ाम में भी मैं क्लियर नहीं हुई, फेल हो गई, तो मेरे हाथ से तो मेरी जॉब भी चली गई एंड ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो मैंने देना है वो भी अगर उसमें फेल हो गई तो मेरे पास तो कुछ बचेगा नहीं। तो ये बेटर नहीं है। तो बेटर यही है कि पहले मैं एआईबी एग्ज़ाम दे देती हूँ, फिर अपनी अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो मैं अपनी पहले वाली जो जॉब है उससे रिज़ाइन दे दूँगी। तो कोर्ट ने इस चीज़ को क्या किया, नोटिस करा। ये जो आप यहाँ पर बोला गया है कि पहले आप रिज़ाइन दो एंड फिर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में एनरोलमेंट अपना कराना होगा। अब वहाँ से आप रिज़ाइन दे दोगे एंड आपका जो एनरोलमेंट है वो अगर आप एआईबी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? आप तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो हेल्पलेस सिचुएशन हो जाएगी। तो बोला कि एआईबी एग्ज़ाम में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला बीसीआई को कि एक क्वालिटी मेंटेन आपको करनी पड़ेगी। साथ में क्या करना होगा आपको, बीसीआई को अपनी मैकेनिज्म के ऊपर रिकंसिडरेशन करना होगा, फोकस करना होगा। मतलब कि बोला कि बिना रिज़ाइन के एआईबी एग्ज़ाम में देने की अनुमति दे। यही सभी सही लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका फाइनल डिसीजन जो है हम अपनी नेक्स्ट ईयरिंग में देंगे। तो आपकी तरफ से क्या है वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। क्योंकि देखिए, अगर आप अपनी पहले वाली जॉब से रिज़ाइन दे दोगे और आप एआईबी एग्ज़ाम में भी पास नहीं हो पाते हैं तो फिर आपके हाथ से वो पहले वाली जॉब भी चली गई एंड आपका
आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ तो फिर आप तो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाओगे, हेल्पलेस सिचुएशन हो जाएगी। आपके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, जॉब भी नहीं है एंड आपका जो एग्ज़ाम है वो भी क्लियर नहीं हुआ। तो इस चीज़ को नोटिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम अपनी फरवरी 2022 में अपनी नेक्स्ट हियरिंग में इसका फाइनल डिसीजन आपको बताएंगे। तो आपको जो सही लगता है वो हमें बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, लॉ स्टूडेंट एंड लॉयर्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो थी, आपको बताना जरूरी था, एक नोटिफिकेशन आया था। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।